भाई हमारी समझ में तो सरकार बिल्कुल न्यायिया लगी। शुद्ध अरबों में सुन लो हमारी तो बात तो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध चौहान गांव गुहान चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। शामली विधानसभा के गांव शाहपुर में है। ये छोटा सा गांव है और इसी के नज़दीक भारसी, बबीसा सभी ज़्यादातर जाटों के गांव हैं। थोड़ी इधर चलने के बाद गुजरों के गांव हैं। कुछ नौजवान साथी और कुछ बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर हैं। ताऊ जी, कैसे रहे 5 साल अब तक के योगी सरकार के? देखो भाई, योगी सरकार के जो 5 साल रहे वे किसानों के बिल्कुल हित में नहीं थे। क्या क्या दिक्कत लगी आपको? क्या कारण लगा कि गलत थे योगी सरकार? दिक्कत सबसे बड़ी तो जो है ये छुट्टा जानवर, ये तो बात सभी कह रहे कि जो है यह दिक्कत है। पर वो गन्ने का पेमेंट 3 मील है हमारे ज़िले में, तीनों का आज तक 23 अप्रैल तक का पेमेंट नहीं हुआ पिछले साल का। और इस साल जो है 2.5-3 महीना यूँ है अलग जी। तो काश्तकार कैसे खाओगा, कैसे बच्चों को पढ़ाओगा, क्या करेगा? मैं बहुत सारे गांव में जा चुका हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो काम चलता है। नहीं। भले ही महंगाई बढ़ जाए, बिजली बढ़ जाए। ये तो आपके भी सोचने वाली बात है कि दिक्कत नहीं होगी जो पेमेंट नहीं होगा। जी। होगी या नहीं होगी, बस ये सीधी सी बात है कि हमें दिक्कत है। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा या फिर दोबारा फिर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, बदलाव होगा, बदलाव। ये जाट होने के नाते तो नहीं कह रहे ना आप? जाट होने के नाते नहीं, मैं पहले बीजेपी का ही था, लेकिन यहाँ की स्थिति को देख करके मैं खुद अपना नंबर डिलीट करवाया। अच्छा, मुझे लगता है आप पढ़े लिखे हैं, आपको समझ में आता होगा कि रोजगार और शिक्षा का कितना बड़ा मुद्दा है। इसकी तरफ कोई भी सरकार आए अपने मैनिफेस्टो में ये नहीं रखती कि शिक्षा भी होंगे, हम इस तरह की शिक्षा देंगे। जयंत चौधरी जी नए हैं, ये जो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, 14 दिन में गन्ने पेमेंट की बात कही है। लगता है आपको कि जयंत चौधरी जी कुछ कर पाएंगे इस क्षेत्र में? वो भुगत करके पता लगेगा जब आगे समय आएगा और वे इस चीज़ को लेकर चलेंगे, वो तब पता लगेगा। नहीं फिर तीसरे को देखेंगे किसी को। ठीक है नहीं? जी। फिर तीसरे को देखेंगे। ताऊ जी, कैसे लगे 5 साल योगी जी के? भाई हमारी समझ में तो सरकार बिल्कुल न्यायिया लगी। शुद्ध अरबों में सुन लो हमारी तो बात तो। क्या दिक्कत आई? दिक्कत सारी दिक्कत ही दिक्कत। बिजली के बिल इतने बढ़ गए, खाद साड़ा का लाइन में मिले, गैस सिलेंडर पे इतना दाम बढ़ गया, हम किसान पूर्ति नहीं कर सकते। पैसा हमारा मिलता नहीं, जो हमारा रुक जा मारेगा तो कोई ब्याज नहीं, और जो कहीं तो हम 10 रुपये ले लें और हमारे पे ब्याज लग जाएगा। बिजली का बिल ना दो, अगले महीने पालंटी जुड़का ले डालेगी सारी। हम बता कुकर पूरा पड़े। क्या आपको लगता है अखिलेश यादव आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, हमारी हम वोट देंगे? आना तो आपकी समस्याओं का निदान करेंगे? या जरूरी नहीं अगले निदान करेंगे कि नहीं करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी डब से, नहीं करेंगे फिर और अब की सरकार फिर दोबारा फिर योगी जी आ जाएंगे हैं। ये नहीं कह सकते हम आपका कौन। अच्छा, सबसे ज्यादा आपको किसको लगता है कि सबसे ज्यादा गन्ने पर काम किया होगा? मायावती जी का मैंने सुना। मायावती का लग रहा, मायावती ने सब तो घने रेट बताए। उन्होंने 5 साल में 25 रुपये बताए, उनने बता दिए थे 65 रुपये 3 साल में ही। आपको कैसा लगा अब तक का मायावती का? सबसे अच्छा मायावती लगी या फिर अखिलेश? नहीं, मायावती लगी किसान के हक में तो सबसे बढ़िया। तो फिर मायावती को तो हटा दिया किसानों ने। और हटा दिया इन्हें, गठबंधन को देखेंगे अब क्या। मायावती को क्यों नहीं ला रहे? अब मायावती लाना चाहिए था ना मायावती। नहीं, जयंत चौधरी है हमारा, जयंत चौधरी के साथ रहेंगे हम गठबंधन में। जाटों के साथ देंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे। अगर जाट की जगह कोई और इनसे भी अच्छे मुद्दे रखता, इनसे भी अच्छी बातें रखता, किसके साथ देते? जयंत के साथ रहते हम तो। ठोक के? हाँ जी। ताऊ जी, कैसे रहे 5 साल योगी के? ठीक है योगी भाई साहब। जी ताऊ जी, कैसे रहे योगी जी के 5 साल? समस्या तो बताया थी भाइयों ने, हमें तो परेशानी रही 5 साल में। क्या क्या परेशानी रही? इंशाल्लाह क्या परेशान नहीं आप? परेशानी यह थोड़ी के और तो क्या बताओ ना, तो भुगतान हो रहा, बिजली का बिल बढ़ गया, ये हमारा पर तो फिर इन्होंने फसल बर्बाद कर दी। दिक्कत है और गिरा। तो खुश नहीं है आप योगी जी से? ये कहता हम RLD की वोट देंगे। कितनी सीट लेकर आपको लगता है? RLD मुश्किल से 5 से 10 सीट लेके जाएगी अब की बार। अरे 5-10 जो कुछ मिलेगी नूके 12 कह लेगा, वो तो पता लगा भाई जी इलेक्शन। पिछली बार छपरोली से एक विधानसभा सीट जीती थी RLD ने, वही सैंदर रमाला जी भाजपा में चले गए थे। अब की बार अगर 5-4 सीट आई और वो विधायक भी दोबारा बीजेपी में चले गए या बीजेपी ने खरीद लिया
क्योंकि ये चर्चा चलती रहती है कि अमित शाह खरीदने में बड़े माहिर हैं, गुजरात से आए हैं, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं, खरीद लेंगे वो। वह तो बाद की बात होगी भाई, जो करोगा। तो आपको लगता है कि अगर जयंत चौधरी आते हैं, जो किसानों की समस्याएं हैं उनसे किसान जो है छुटकारा पाएगा? भाई हमें उम्मीद है, आगे करने वाला वो है, उसके हाथ में, हम उम्मीद कर रहे काम ठीक करेगा जी। और भी ग्रामीण हैं यहाँ पे। ताऊ जी कैसे रहे योगी के 5 साल? वो 5 साल खट्टे मीठे रहे, मजा नहीं आया? पूरा नहीं आ किसानों, पूरा नहीं आ जो आना चाह। मेन दिक्कत दो ही है, तीसरी भी नहीं है। एक तो ये पशु, शामली जिला का कैबिनेट मंत्री और तीनों मील पेमेंट में सबसे पीछे। अच्छा, इस पहले भी यहाँ से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी रहे हैं, अनुराधा जी रही हैं। क्या जो फिलहाल वाले मंत्री हैं सुरेश राणा जी, इन्होंने ज़्यादा कार्य किया है फिर उन्होंने ज़्यादा कार्य किया है? सबसे ज़्यादा किया अनुराधा ने और वीरेंद्र ने। पश्चिम में हमारे यहाँ 2 ही कैबिनेट, 3 ही कैबिनेट मंत्री, तीसरे ने तो गन्ना मंत्री का कुछ गन्ने किसानों को कोई सुनवाई नहीं है। उसके थाना मॉल में ही मिल है, सबसे पेमेंट पे पीछे चल रहा। तो आपको क्या लगता है अब की बार बदलाव होगा कि नहीं होगा? वो बदलाव होना भी चाहिए। क्या कारण है बदलाव का? थोड़ा सा ये 2-3 कारण यही है। बाकी किसानों को क्या चीज़ चाहिए? अपना फसल का भाव और अपनी सुरक्षा तो वैसे पूरी हो रही है। सुरक्षा तो दी है, गुंडागर्दी तो कम हुई है ना योगी सरकार में। हाँ, गुंडागर्दी जो सी बात तो है। जो आप कमा के लाए थे, बाई चांस योगी अखिलेश की सरकार होती और आप गन्ना का पेमेंट लेके आ गए मिल से, सॉरी बैंक से, और रास्ते में किसी ने लूट लिया, अभी पेमेंट समय पर नहीं मिल रहा है लेकिन सुरक्षा तो मिली है ना? नहीं, ये बात तो कहेंगे जोन सी है, सुरक्षा है। तो सबसे बदमाशी कम हुई। पहले तो सुरक्षा है। जब आपकी जान होगी तो जान भी होगा, और आप पैसा लेके आए 20-30-50 हज़ार रुपये एक ट्रॉली का आपको आया और वो किसी ने लूट लिया। समय उस टाइम अखिलेश के टाइम में क्या समय पर मिलती थी पेमेंट? नहीं, पेमेंट तो कोई सी सरकार में भी नहीं मिली टाइम पे। यहाँ इन मिलों ने तो दी नहीं। तो मील का कारण है सरकार का, ये मील की दबाव कम है। अभी मील पीछे का भी दबाव कम है। मीटिंग चली हुई थी, प्रदर्शन धरना किया किसानों ने, सरदार VM सिंह जी आए, उन्होंने कहा कि हमने मतलब बताया कि हमने उसकी DM साहब कह रहे हैं कि हमने तो RC काट दी, चलान वो उसकी FIR भी हो रखी है। तो सरदार साहब ने कहा कि उसकी मतलब तुमने कैसे DM हो, तुम गिरफ्तार नहीं कर पाए उसको, जब उसकी RC कटी है, FIR हो रखी है, फिर भी आप उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या सरदार VM सिंह जी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं सच में, या फिर ये एक प्रोपगंडा है उनका? नहीं, सरदार लड़ाई लड़ रहा VM सिंह। राकेश टिकैत जी के बारे में क्या कहेंगे? राकेश ठीक है नेता, बढ़िया नेता। ये तो थोड़े ही नए हो, तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। किसानों के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में बजाज ग्रुप और ये 3 मील ही है, इनके बारे में तो राकेश टिकैत नहीं भी बोलता। क्या कारण है इसका? पता नहीं, तो कारण हमें 12 आया 9-12 होगा, हमें तो 12 नीचे वाला मामला तो नहीं है ना? नीचे वाला मामला बस कह नहीं सकते इसमें जो बात है। पर मंत्री ने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करा। कौन से सुरेश राणा ने। सुरेश राणा से दिक्कत है आपको? सारी जगह जो हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, दिक्कत और किस तो होगी? वो मंत्री के जो हम वोट कहीं के ना की दिए हमने भाजपा को, यही तो दिए कि हमारा किसानों का, हमारे यहाँ तो मेन फसल गन्ना है जी, और उसका पेमेंट नहीं होता। सोसाइटी पर से काट लो, सबसे पहला जो पेमेंट होगा सोसाइटी काट लेगी ब्याज सहित। हमारा चाहिए 2 साल में पेमेंट हो, उसका कोई ब्याज नहीं। अच्छा जी, मैंने एक अखबार का पढ़ा था छोटा सा कि जब VM सिंह जी कोर्ट में केस जीत गए कि जो गन्ने के पेमेंट है अगर वो लेट होता है तो उस पर ब्याज लगनी चाहिए, सुना है उसके खिलाफ योगी जी कोर्ट चले गए कि इस तरह का कुछ काम नहीं होने वाला उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है आपको? थोड़ी दूरी पर यहाँ से हरियाणा है, वहाँ पे गन्ने की रेट जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा है और पेमेंट भी टाइम पर मिलता है, बिजली भी कम है। क्या कारण है? योगी वहाँ भी भाजपा है, यहाँ भी भाजपा है, क्या कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा है सिस्टम? सही पूछोगे, जो पश्चिम में है, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाओ, योगी हो, इससे पहले जितने भी बने, पश्चिम पर किसी का ध्यान नहीं। यहाँ जो किसान अपने बलबूते पे कर रहे, सरकार कोई सुविधा नहीं आती। यहाँ थोड़ी बहुत ये सड़क पड़क सी भाई, दिल्ली सहारनपुर 20 साल तक खराब पड़ी थी, वहाँ लखनऊ में बैठकर पश्चिम पे कोई ध्यान नहीं देता। वो तो कह रहे हैं हमने इतने सारे टिकट भी दे दिए, अब की बार जाटों को भी हम टिकट दे रहे हैं। तो पहली बार भी थे टिकट। तो अब की बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा कि नहीं होगा? तो देखो इसमें तो पब्लिक ही करे। आप किसको वोट करेंगे? हाँ? आप किसे करेंगे वोट? वोट तो गुप्त मतदान हो रहे, ये बताने वाली चीज़ नहीं हो करती। भाजपा को तो नहीं करेंगे? हाँ?
भाजपा को? नहीं, भाजपा में एक बात है, ये भी तो 10 तारीख बहुत दूर है, और यूँ मतदान जो है नहीं, यूँ बताना नहीं चाहिए। आप भी नहीं बताओ, आप भी नहीं बताओ। जी भाई साहब, कैसे रहे 5 साल अब भाई तक? साहब बिल्कुल आपकी बात सही है। अमित साहब जी माई खरीदने में माहिर है बिल्कुल। तो पश्चिमी बंगाल में कहाँ चले गए थे खरीदने में? पश्चिम बंगाल में कहते 300 पार हो जाएगी, 400 पार हो जाएगी, पश्चिम बंगाल में कहीं भी पार नहीं हुई, यहीं रहेगी। अब की बार तो बिल्कुल सोपड़ा साफ है जी हमारे यहाँ से। आपको क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा उत्तर प्रदेश में? अब की बार तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन चलेगा जी। परेशान हम बहुत कुड़ाले, अपने पैमिट थे, गन्ने थे, बहुत परेशान है। हमारा पशु तो बहुत परेशान है। रात को लेकर जा लट लेकर भाजे फिरे बिजारू के पीछे जी। पीछा मारा नहीं पीछे जब हमारे बिल्कुल अनपढ़ हो गए पढ़ने में। पीछा जाल लग रहा यार, पढ़ाई आ नहीं रही, स्कूल चल नहीं रही, पैसा फिर भी दो सरकार को। भाई चलो हमारे तो पैसा नहीं जा रहा, हमारे तो जक्कत पढ़ना नहीं, पैसा नहीं जा रहा, पैसा फिर भी जा रहा। हम कहीं से मांग कर लिया, पेमेंट नहीं आ रहा, बच्चे को पढ़ा रहे तो शिक्षित फिर भी नहीं। ऑनलाइन की ला चलो 10,000 का फ़ोन लिया कर दो, 250 रुपये महीना खर्चा बंद दो। और मेरे बच्चे पर पढ़ना हो तो मैं चाहे 20,000 रुपये लगा दूँ किसी पर लेकर किसी से, और पढ़ना आता नहीं, स्कूल बंद, सब मामला अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़राब है जी। बिल्कुल सब कहानी बिल्कुल ख़राब, नाराज हैं अब योगी जी से? बिल्कुल नाराज है जी, पक्के बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव आने के बाद कुछ ठीक कार्य होंगे या फिर ऐसे ही हवाबाजी रहेगी? नहीं जी, हवाबाजी तो देखो पहले भी 5 साल रही हवाबाजी, पहले तो 5 साल पहले तो हवाबाजी रही। इनकी बार देखो राष्ट्रीय लोक दल गए, जयंत चौधरी भी लग रहे हैं, गैस साथ गठबंधन हो रहा है, कुछ न कुछ उम्मीद है हमें को हो जाए तो नहीं बात होगी तो आगे आने वाला फिर का BSP को ले आऊँगा, मायावती को ले आऊँगा। मायावती ने बढ़िया काम कराया, बढ़िया पैसे बढ़ाए, बढ़िया ठीक काम कराया जी भाई साहब, कैसे रहे 5 साल योगी जी के? भाई बाप बोला काम तो बढ़िया करे। हाँ, बदमाशी के तो एंटी बता दे सड़क सारे के सारे, बस थोड़ा पीछा पास से तो हमारे घंटे का। और ये जो है फिर है जोटे, इन्हीं कुछ रोकथाम से कर दे कहीं को, वो बीच से मंगा दे। उन्होंने कहा है हमने तो गौशालाएं खोल दी हैं, लेकिन ये तो किसान जानवर का छोड़ देता है, पहले उसका दूध पीता है फिर उनको छोड़ देता है। बस छोड़ तो यही रही, जो दूध पिया छोड़ दे, अपने गोरू बांध दो। अब आपको क्या लगता है अब की बार क्या रहेगा? भाई क्या बता दे, सबकी गुप्त वोट है, बस एक डेक खुदा बाबा लगे ठीक, बदमाश सुधर पंडा छूट रहा। रात तू कहीं चले जा, 1 लाख रुपये लेके अंता थड़े दे दिल्ली लो चले जा, सड़क को तार तो सकता है नहीं, दिल्ली को थड़े पे रुपये। यहाँ तो बाबा ने मजा बांध रखा, थोड़ा सा हमारा पीछे पास हंस देता यूँ, फिर दोबारा फिर बाबा जी को वोट कर देंगे? कर देंगे, क्या दिक्कत है? जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? नहीं जी, बात एक बार बताओ, जहाँ कह रहे बीजेपी ने भाई सारा कब्जा मुक्त, सब तालाब मुक्त, सब हमारे गांव में सब कोई शमशान भी नहीं है, तालाब मुक्त है, सब कब्जा कर रहे हैं दूसरे गांव वाले तालाब पर भी। कह रहे सरदार भाई ये कह रहे कब्जा छूट जाएगा, कब्जा मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं हो रहा कब्जा मुक्त जी। आप देखो घुमा का कैमरा खूब देख लो, सारे को यहाँ पे बिल्कुल सारे को शमशान नहीं, को सैने नहीं, को जक्कत का कुछ नहीं, को खेल मैदान कूद नहीं, कुछ नहीं, सब पर गन्ना बो के खड़ा कर रखा, किसी ने अपना गन्ना बो रखा, किसी ने भीत निकाल दी, किसी ने जमीन खेत में जी। हाँ, को सब मामला भी तालाब कुछ नहीं, सब हो रहे दूसरे गाँव वाले कब्जा मुक्त कहते, कब्जा मुक्त हो जाएगा शमशान भी। ना कोई जागतुआ खेलने का है, ना कोई बच्चों का पढ़ने का, ना किसी लिखना है, कुछ नहीं, कोई सब व्यवस्था, सब खंड खराब है जी मामला भी। जी। शामली विधानसभा के गाँव शाहपुर में थे और जनता जनार्दन ने बता दिया है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार आ रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत रहे। अब तो ये 10 तारीख को पता लगेगा कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है और विधानसभा भेजने का कार्य किसको करती है। कैमरामैन नीरज के साथ अनिरुद्ध चौहान, धन्यवाद।